नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के इस वक्त की नई अपडेट में। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि एयरलाइंस और ट्रैवल से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर की जानकारी ले लेते हैं, जो कि ऐसे सभी देशों को लेकर सामने आ रही है जहां पर इस समय कोरोना वायरस के केसेस फिर दोबारा से बढ़ते हुए पाए जा रहे हैं, जहां पर इस समय ट्रैवल करना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। इस लिस्ट में जो पहले नंबर पर जो देश शामिल हैं उनमें यूरोपियन देशों को रखा गया है। यूरोप के कई सारे देश ऐसे हैं जैसे कि यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली। ये ऐसे देश हैं जहां पर इस समय फिर दोबारा से कोरोना वायरस के केसेस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं। और इसके अलावा बात करें और कौन कौन से देश हैं, तो इसमें यूएसए है, चाइना है, हांगकांग है, इजराइल और साइप्रस। ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पर इस समय फिर दोबारा से कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ते हुए पाए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर कनाडा जाने वाले लोगों को लेकर सामने रही है। जो लोग भी कनाडा के लिए ट्रैवल करना चाहते थे और यदि वो पीआर एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि 30 अप्रैल के बाद पीआर एप्लीकेशन की फ़ीस बढ़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसकी जानकारी खुद यहाँ पर आईआरसीसी की तरफ से सामने आई है। आईआरसीसी ने यह बताया है कि 30 अप्रैल के बाद पीआर एप्लीकेशन की फ़ीस जो है वो बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर यूएसए को लेकर सामने आ रही है। यूएसए की गवर्नमेंट ने अपने सभी नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी इशू करते हुए ये बोला है कि इस समय यूएसए के नागरिकों को पाकिस्तान में ट्रैवल करना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होगा। पाकिस्तान में इस समय जिस तरीके के हालात हैं उसको देखते हुए यूएसए की गवर्नमेंट ने अपने सभी नागरिकों को पाकिस्तान में ट्रैवल करने के लिए मना किया हुआ है। आपको बता दें कि इस समय पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार जा चुकी है और वहां पर हालात बिगड़ सकते हैं, जिसको देखते हुए यहां पर यूएसए की गवर्नमेंट ने अपने ट्रैवल एडवाइजरी में बदलाव करते हुए अपने सभी नागरिकों को मना किया हुआ है कि वो इस समय पाकिस्तान में ट्रैवल ना करें। फ्रेंड्स, एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर यूएई को लेकर सामने रही है। यूएई की गवर्नमेंट ने अब यहाँ पर एक बड़ा अनाउंसमेंट करते हुए ये बोला है कि अब जितने भी लोग यूएई में रह रहे हैं, जितने भी लोगों के पास यूएई का रेजिडेंट वीज़ा है, अब उस रेजिडेंट वीज़ा को एमिरेट्स आईडी रिप्लेस करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आगे आने वाले समय में सभी लोगों को रेजिडेंट परमिट या फिर रेजिडेंट आईडी की जगह उनको एमिरेट्स आईडी इशू की जाएगी और अब वो आगे आने वाले समय में एमिरेट्स आईडी के बेसिस पर ही यूएई में ट्रैवल करके आ सकते हैं और यूएई में रह सकते हैं। एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस से भी जान लेते हैं। इंडिगो एयरलाइंस की एक फ़्लाइट जो कि नागपुर एयरपोर्ट से लखनऊ एयरपोर्ट के लिए ऑपरेट हो रही थी। आपको बता दें कि इस फ्लाइट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने के बाद इंडिगो की इस फ्लाइट को वापस नागपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। यहाँ पर जानकारों का मानना है कि इंडिगो एयरलाइंस के इस फ्लाइट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने के बाद इंडिगो एयरलाइंस की ये फ़्लाइट जो है लखनऊ एयरपोर्ट के लिए ऑपरेट नहीं हो पाई और वापस इसको नागपुर एयरपोर्ट पर ही इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इसके अलावा फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर एयरलाइंस कंपनियों के बैगेज अलाउंस को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि नए आदेश के अनुसार यदि आप एयरलाइन से ट्रैवल करते हैं तो अब आपको फ़्लाइट में केवल एक हैंड बैग ही लेकर जाने की अनुमति है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि उस हैंड बैग की जो लंबाई है वो 115 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बोला गया है कि उस हैंड बैग के अलावा और भी कुछ चीज़ें आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, जैसे कि यदि कोई लेडी का हैंड बैग है या फिर आपके पास कोई लैपटॉप है, कोई भी बच्चों का सामान है, ये सारी चीज़ें जो हैं आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। कई सारे लोगों को इसके ऊपर डाउट था कि हैंडबैग के अलावा और हम क्या क्या चीज़ें लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। सो उसकी जो पूरी लिस्ट है वो आपको स्क्रीन के सामने दिख रही होगी। ये सारी चीज़ें हैं जो आप अपने साथ लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। ये जानकारी खुद यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके दी है। अगली अपडेट यहाँ पर श्रीनगर एयरपोर्ट को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर अब फिर दोबारा से इवनिंग में भी फ़्लाइटों को चालू कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये पूरे 2 महीने बाद अब श्रीनगर एयरपोर्ट से फिर दोबारा से रात में भी फ़्लाइटों को चालू किया गया है। इससे पहले श्रीनगर एयरपोर्ट से केवल दिन में ही फ़्लाइटें ऑपरेट होती थी, लेकिन अब यहाँ पर रात में भी श्रीनगर एयरपोर्ट से फ़्लाइटों को चालू कर दिया गया है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की अपडेट। ऐसी और खबरों को रेगुलर बेसिस पर जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।